सुपरमार्केट में अपने पैसे को हमें कहाँ-कहाँ, किस-किस चीज़ों में और कितना लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक पोएम से करना चाहता हूँ। कुँवर नारायण जी की एक बुक है आमने-सामने जिसकी एक पोएम है अंतिम ऊँचाई। ये बहुत फ़ेमस पोएम है, यूट्यूब पे भी आपको बहुत जगह पे इसे मिल जाएगी। एक हाल-फिलहाल में ही एक वेब सीरीज़ थी एस्पिरेंट करके, उसके अंदर भी इस पोएम को यूज़ करा गया है। लेकिन मेरा वो पॉइंट नहीं है, मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उस पोएम के अंदर एक 4-5 लाइन्स हैं, जो मुझे आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना है। वो क्यों लाइन्स हमारे आज के इस टॉपिक को इतना रेलेवेंस करती हैं, उसको इतना रिलेट करती हैं, वो आपको इस पोएम को सुनने के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा। सो दोस्तों कुँवर नारायण जी इस पोएम में कहना चाहते हैं कि शुरू-शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते-पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है, जो इतनी धूम-धाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दोस्तों ये लाइन आज के टॉपिक से इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि कहीं न कहीं मैं ये देखता हूँ कि जब हम कभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं, अपना सुपरमार्केट स्टार्ट करते हैं, तो उस वक़्त लोग स्टार्टिंग में अपने बिज़नेस को लेकर, अपने सुपरमार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इसी एक्साइटमेंट की वजह से बिज़नेस की प्रॉपर एक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, वो जो अपने सेटअप का पैसा होता है, उसको कहीं पे भी लगाना चालू कर देते हैं। जिस चीज़ के अंदर जितना पैसा लगना चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो किसी पार्टिकुलर आइटम के अंदर तो पैसा बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और जहाँ पर एक्चुअल में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर उनके पास उस पैसे को लगाने के लिए अंत में पैसा बचता ही नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो 15 पॉइंट हैं जिसमें हमें अपनी सुपरमार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहिए और हर एक सेगमेंट के अंदर हमें स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना पैसा एक अप्रॉक्सिमेट लेवल पे उस सेगमेंट को बनाने के लिए लगता है। सो सबसे पहला पॉइंट है फर्नीचर। हमें अपनी सुपरमार्केट के लिए सबसे पहले अगर फर्नीचर अरेंज करना है, उसके ऊपर हमें कॉस्ट लगानी है, तो अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट जो आपको फर्नीचर परचेज़ करने के लिए आनी चाहिए, वो है ₹300 पर स्क्वायर फीट से लेकर ₹350 पर स्क्वायर फीट के बीच में। अब आपका सुपरमार्केट का एरिया जितना भी हो, चाहे आप 1000 स्क्वायर फीट में प्लान कर रहे हैं, 2000 में प्लान कर रहे हैं, 3000 में प्लान कर रहे हैं, सो उसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 300 टू 350 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो आपकी कॉस्ट निकल के आएगी। वही कॉस्ट आपके सुपरमार्केट में जो आपका फर्नीचर है, उसके लिए आनी चाहिए। उससे ज़्यादा पैसा आपको अपने फर्नीचर के ऊपर नहीं खर्च करना है। इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पर हाइलाइट कर दूँ कि जो फर्नीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो फर्नीचर 2 टाइप का होता है। पहला फर्नीचर होता है आपका जो आप सुपरमार्केट के अंदर आपकी रैक्स होती हैं, सारा अरेंजमेंट होता है और सेकंड वन आपका जो बैक ऑफिस होता है, जो आपका वेयरहाउस होता है। वेयरहाउस के अंदर भी आपका फर्नीचर आता है। आज इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि फर्नीचर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन टोटल फर्नीचर के लिए, टोटल रैक्स के लिए, चाहे आपकी वो सुपरमार्केट के अंदर हो या फिर आपके वेयरहाउस के लिए हो, उन सबको मिलाकर जो कॉस्ट आपको खर्च करनी है इस पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए, वो ₹300 पर स्क्वायर फीट से लेकर ₹350 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा की खर्च नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मतलब एसी सिस्टम जो हम अपनी सुपरमार्केट के अंदर लगवाते हैं, उसकी जो अप्रॉक्सिमेट कॉस्ट एक सुपरमार्केट के अंदर आपको खर्च करनी है, वो ₹130 पर स्क्वायर फीट से ₹160 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा की आपको खर्च नहीं करनी है। अलग-अलग एरिया के हिसाब से अलग-अलग एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, चाहे वो विंडो एसी का अगर बहुत छोटा सेंटर है, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट या फिर आपका डक्टेबल जो एसी की फिटिंग आती है, सिस्टम होता है, वो आप लगवा रहे हैं। तो अलग-अलग तरीके से इसकी आपको एसी की सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी सुपरमार्केट के लिए, लेकिन जो उसके ऊपर आपको कॉस्ट खर्च करनी है, वो हार्डली ₹130 से ₹160 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपको नहीं खर्च करना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको जब जब कभी भी अपने सुपरमार्केट के अंदर इलेक्ट्रिकल काम कराएँगे, तो उसके कई अलग-अलग पैरामीटर होते हैं, अलग-अलग तरीके से हमें अपनी सुपरमार्केट के अंदर इलेक्ट्रिकल काम कराते हैं। लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो आपकी ₹100 से ₹125 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा की आपको नहीं खर्च करनी है। मैंने इस पॉइंट के ऊपर कई बार देखा है कि लोग अपनी इलेक्ट्रिकल की जब फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिकल जब सेटिंग होती है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर मतलब वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा आपको नहीं वेस्ट करना है। और इस 100 से लेकर ₹125 जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है, इसके अंदर आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ जाता है। चाहे वो आपका लाइटिंग का पार्ट हो, चाहे वो आपका पूरा वायरिंग का पार्ट हो, चाहे आपकी अलग तरीके से आप कुछ उसके अंदर डीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टर सिस्टम कर रहे हैं, वो सबको मिला के आपको इससे ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं खर्च करना है। फोर्थ पॉइंट है चिलर्स, हमारे फ्रिजेस। आपको सुपरमार्केट के लिए चिलर्स भी चाहिए होते हैं, फ्रिजेस भी चाहिए होते हैं, वीसी कूलर भी चाहिए होते हैं, तो उसके ऊपर आप जो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए वो ₹150 पर स्क्वायर फीट से लेकर ₹200 पर स्क्वायर फीट के बीच में ही होनी चाहिए।
आप अपने एरिया के हिसाब से प्लान करें कि आपको कितने फ्रिजेस की सिस्टम, कितने चिलर्स की ज़रूरत पड़ रही है और उसके हिसाब से जो उसकी टोटल कॉस्ट है वो इसी फिगर के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका पैसा इस पार्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी सर्विलेंस। आपको सिक्योरिटी सर्विलेंस के अंदर ₹35 से लेकर ₹40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा कॉस्ट आपको इस सिक्योरिटी सर्विलेंस के अंदर नहीं खर्च करनी है। सिक्योरिटी सर्विलेंस के अंदर खासतौर से आपके आते हैं सीसीटीवी सिस्टम, आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपका एक्सेस कंट्रोल का सिस्टम। ये सारे सिस्टम अगर आपकी सुपरमार्केट के हिसाब से एरिया के साइज़ के ऊपर से भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, कौन सा सिस्टम आपको किस एरिया में ज़रूरत पड़ेगी। 6 पॉइंट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको ₹20 से लेकर ₹30 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट खर्च करनी है। इससे ज़्यादा कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं लगानी है। बहुत सारे लोग आमतौर से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कितने रुपए का सॉफ्टवेयर परचेज करें, कौन सा सॉफ्टवेयर परचेज करें, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो ₹20 से ₹30 पर स्क्वायर फीट के से ज़्यादा आपकी नहीं आनी चाहिए। 7 पॉइंट है आईटी और हार्डवेयर। आईटी और हार्डवेयर के अंदर आपकी जो कॉस्ट आनी चाहिए वो ₹50 से लेकर ₹70 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। आप आईटी और हार्डवेयर के अंदर आपकी जितनी भी आपके हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे आपके प्रिंटर्स हों, स्कैनर्स हों, आपके बाकी के जो स्केल्स होते हैं, आपका नेटवर्क जो इक्विपमेंट होते हैं, या उसके अलावा और भी अगर आपकी कॉस्ट कोई हार्डवेयर के ऊपर लग रही है तो वो कॉस्ट आपकी ₹50 से ₹70 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा को आपको खर्च नहीं करनी है। 8th पॉइंट है मैकेनिकल टूल। मैकेनिकल टूल में जनरली आपके आते हैं वेटिंग स्केल, जो आपको वेट करते हैं, जो आपके तराजू होते हैं, उसके ऊपर आपको जो जनरली कॉस्ट करनी है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं, वो आपको रुपीस के हिसाब से करनी है, जिसमें आपकी कॉस्ट 10,000 से लेकर 20,000 30,000 से ज़्यादा की नहीं आनी चाहिए। 9th पॉइंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आनी चाहिए वो ₹50 से लेकर ₹90 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ब्रांडिंग के अंदर खासतौर से आपके आते हैं जितने भी आप अपने बैनर पोस्टर्स लगवा रहे हैं, आप शॉप का जो नीम का शॉप का बोर्ड है वो बनवा रहे हैं, आप अलग तरीके से कुछ और अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उन सब की जो एक कॉस्ट निकल के आती है, लेकिन वो कॉस्ट की आपकी कैलकुलेशन 50 से 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ज़्यादा की नहीं जानी चाहिए। 10 पॉइंट है मार्केटिंग कॉस्ट। जनरली मैंने देखा है लोग मार्केटिंग कॉस्ट को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग के ऊपर अपना कॉस्ट एक लगाना बहुत ज़रूरी है। और मार्केटिंग के ऊपर जो कॉस्ट जनरली आपके सुपरमार्केट के लिए आनी चाहिए वो ₹25 से लेकर ₹40 पर स्क्वायर फीट के बीच में ही वेरी करनी चाहिए। मार्केटिंग आप अगर आपने कोई सेंटर बनाया है, लेकिन अगर आप उस अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास जो कस्टमर का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली कम रहेगा। सो इसके ऊपर भी आपको एक कॉस्ट लगाना पड़ता है, लेकिन उसकी कॉस्ट की जो वैल्यू है वो ₹25 से लेकर ₹40 के बीच में ही पर स्क्वायर फीट की कैलकुलेशन होती है। उसी हिसाब से ही आपको उसके अंदर पैसा खर्च करना है। 11 पॉइंट है मैन पावर कॉस्ट। आपको अपने सुपरमार्केट के लिए मैन पावर हायर करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनकी ड्रेसेस बनवानी है, उनके और बाकी के जो प्रोसेस है उन सबको पूरा करना है। उस सब को करने के लिए भी कहीं न कहीं कॉस्ट आती है, जो वेरी करती है ₹10 से लेकर ₹12 पर स्क्वायर फीट के बीच में। इससे ज़्यादा कॉस्ट और इससे कम कॉस्ट भी आपको अपने मैन पावर हायरिंग प्रोसेस के अंदर नहीं लगानी है। जनरली मैं देखता हूँ कि लोग जो है ये मैन पावर वाला सेक्शन जो है बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके सुपरमार्केट को ऑटोमेशन के डालने के लिए, उसको ऑटोमेशन पे चलाने के लिए आपको मैन पावर का स्ट्रॉन्ग होना, उनको प्रॉपर ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर एक कॉस्ट आती ही आती है जो वेरी करती है ₹10 से ₹12 पर स्क्वायर फीट के बीच में। पॉइंट नंबर 12 है लीगलाइजेशन कॉस्ट। आपके सुपरमार्केट के अंदर जितने भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट की एक कॉस्ट आती है, जो कि वेरी करती है ₹10 से ₹25 पर स्क्वायर फीट के बीच में। आपको अपने सारे लीगलाइजेशन के ऊपर इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं खर्च करनी है। 13 पॉइंट है मिसलेनियस कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है कि आपके सुपरमार्केट में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं उसको सेटअप करने के टाइम पे, जो कॉस्ट आप जनरली आपको काउंट नहीं करते हैं, जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपके कैरी बैग की कॉस्ट, आपके एक स्टेशनरी कॉस्ट, आपके रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उसकी कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट भी एक अच्छा खासा अमाउंट पे करती है, और ये जो अमाउंट है वो ₹20 से लेकर ₹40 पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 14 है लॉन्चिंग कॉस्ट। लॉन्चिंग कॉस्ट क्या होती है कि जिस दिन आपकी सुपरमार्केट अब सेट हो चुकी है, बन चुकी है और आप उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, सो एक इनॉग्रेशन की कॉस्ट आती है। आप अपनी इनॉग्रेशन वाले दिन, उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज चलाते हैं, आप उसकी डेकोरेशन करते हैं, उसके लिए भी कॉस्ट आती है, और वो जो कॉस्ट है वो आपके ₹5 से ₹10 पर स्क्वायर फीट के बीच में ही वेरी करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 15 है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा पैसा अपना लगाना है, जिसकी कॉस्ट एक एवरेज कॉस्ट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है ₹1500 पर स्क्वायर फीट से लेकर ₹2000 पर स्क्वायर फीट के बीच में। मतलब 1500 से लेकर ₹2000 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो है वो आपके सिर्फ मटेरियल ही आपकी सुपरमार्केट में लेके जाता है। जनरली मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर पर स्क्वायर फीट की आपको नहीं है कि किस कैटेगरी में कितना पैसा लगाना है, तो आप बाकी की कैटेगरी में
काफ़ी पैसा लोग जनरली बर्बाद कर देते हैं और जब एक्चुअल जो चाहिए सुपरमार्केट को चलाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, उसके लिए उसको भरने के लिए मटेरियल आपको पैसा बचता ही नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सुपरमार्केट के लिए 1500 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में ही कॉस्ट मटेरियल के लिए आएगी ही आएगी। आपको इतना पैसा बचा के और उसको पूरा कैलकुलेट करके रखना ही रखना है। सो आई होप कि आपको अब इस सुपर मार्केटिंग में खर्चा कहाँ-कहाँ, किस-किस में कितना-कितना करना है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। हम अपनी कंसल्टेंसी के अंदर इन सारे पॉइंट के ऊपर एक डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और हर एक पॉइंट के ऊपर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ अपने अपने हर एक कस्टमर को हम इसके बारे में देते हैं। अगर आपको भी इस कैलकुलेशन को जानने के बाद इसको किस तरीके से इस अमाउंट के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को एक बना के चलना है, उसको बनाना है, उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप इस स्क्वायर फीट के हिसाब से अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपका खर्चा इससे ज़्यादा जा रहा है, तो उस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए, अपने सुपरमार्केट को प्रोफेशनल तरीके से सेटअप करने के लिए, अपने पैसे को सेव करने के लिए आप हमसे कंसल्टेंसी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और इस दिए गए नंबर पर जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज अली साइनिंग ऑफ।